चलो। हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आज आपको सभी को बताने वाला हूँ कि परीक्षा पे चर्चा जो 2026 का कार्यक्रम है उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जो बच्चे अधिकतर तो बच्चे ऐसे जिन्होंने ना पिछले साल रजिस्ट्रेशन अपना अपना किया था, तो सभी को उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। पर फिर भी मैं एक बार मेरी तरफ से आपको बता देता हूँ लाइव रजिस्ट्रेशन करके कि आप लोग कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पर। तो जैसे हम यहाँ पे गूगल क्रोम पर चलते हैं तो हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा परीक्षा पे चर्चा 2026 रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इसका सर्च करते हो तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारी लिंक्स आ जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको लिंक मिलेगी परीक्षा पे चर्चा 2026। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ऐसा इंटरफेस आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा, जिसमें यहाँ पे आ जाएगा टोटल इतने पार्टिसिपेट हो चुके हैं, इतने स्टूडेंट, इतने टीचर और इतने यहाँ पे पेरेंट्स वगैरह है, और ऐसे करके नीचे आपको उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। अब अगर आप मोबाइल में अगर कर रहे हो तो मोबाइल में क्या है ना कि इतना पूरा अपने को दिखता नहीं है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, मोबाइल में अगर आपको कर रहे हो तो यहाँ पे थ्री डॉट पे आपको क्लिक करना रहेगा, और जैसे इधर नीचे एक तरफ आप जाते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेस्कटॉप साइट। ठीक है। तो डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है। आप लोग अच्छे से थोड़ा ध्यान से देख ले, इसमें ये तो ऑलरेडी मैं कंप्यूटर में करके बता रहा हूँ, पर जैसे आप मोबाइल में करोगे ना तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद में एक आपको ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट, उसके चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपको सेम टू सेम ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। फिर आपका मोबाइल ऐसा काम करेगा जैसे कि आप एक कंप्यूटर में काम कर रहे हो। ठीक है। तो ये जो है अपने को क्या करना है, फिर यहाँ से आप अगर ये इंग्लिश में आ रहा है तो आपको चाहिए कि हम हिंदी में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये इंग्लिश वाला जो बटन है इस पे आप क्लिक करके यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो आपको पूरा ये हिंदी में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप सब कुछ पढ़ सकते हो कैसे क्या होता है ना, या इस प्रतियोगिता में 6 से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। अधिकतम छात्र जो है ना वो अधिकतम 500 शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। माता पिता और शिक्षक भी खास तौर पर उनके लिए बनाई गई ऑनलाइन गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी प्रविष्टियां सबमिट कर सकते हैं। अब देखो क्या करना रहेगा अपने को, यहाँ पे आने के बाद में अभी भाग ले लिखा है ना, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे 4 मॉड्यूल अपने को विशेष करके दिए गए हैं, जैसे कि छात्र स्वयं भागीदारी, मतलब सेल्फ रजिस्ट्रेशन करना है, छात्र खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहता है कक्षा 6 से लेकर 12 तक, तो आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट लिंक पर पहुंच जाएंगे रजिस्ट्रेशन की पे। अगर टीचर अगर अपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसको क्लिक करना रहेगा, तो टीचर खुद अपना रजिस्ट्रेशन रहेगा, उससे मोबाइल से लॉगिन करके और फिर जितने भी बच्चे उन सभी का सवाल के माध्यम से यहाँ से रजिस्ट्रेशन वो कर सकते हैं। अगर टीचर खुद का सवाल कुछ पूछना चाहते हैं या टीचर खुद भाग लेना चाहते हैं तो वो यहाँ के लिंक से देख सकते हैं। अदरवाइज अगर माता पिता अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों का सवाल, अगर बच्चे थोड़े झिझक रहे हैं या उनके भी अगर दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम से रिलेटेड है और अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे अगर वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, परीक्षा में चर्चा कुछ उनसे करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से क्लिक करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसमें से सिलेक्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में आप लोगों से जिस दिन भी वो कार्यक्रम रहेगा उस दिन आपको वहां पे बुलाया जाएगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ अभी कि छात्र स्वयं कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस वाले लिंक पर क्लिक करना रहेगा। जैसे ही हम यहाँ इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। तो आप चाहे तो डिजिलॉकर के जरिए भी आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ से अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिख के सबमिट कर देना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमारा नाम और मोबाइल नंबर लिख के यहाँ पे सबमिट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि हमने किसी का नाम ले लिया, अरुण ले लिया नाम। ठीक है। यहाँ उनका मोबाइल नंबर अपने को लेना रहेगा, तो जैसे हम मोबाइल नंबर लेंगे और सबमिट करेंगे तो यहाँ पर उनका आगे कैसे क्या बढ़ता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक। तो हमने यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर और यहाँ पे ओटीपी लिख लिया है, देन यहाँ पे सबमिट करेंगे ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। ठीक है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर उनका सबका नाम वगैरह लिखेंगे, जैसे कि छात्र का नाम, मतलब छात्र का नाम क्या है, तो हम यहाँ से अरुण लिख दिया हमने, है ना, अरुण। उनका लास्ट नेम मतलब सरनेम जैसे कि सोलंकी है तो अपन यहाँ से लिख देते हैं। ठीक है ना। सो बड़े अक्षर में लिख रहे हैं तो अपन कैप्स लॉक के साथ लिख देते हैं सोलंकी। ठीक है। अरुण सोलंकी लिख दिया। ईमेल आईडी अपने को एक देना रहेगा,
तो आप कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ईमेल आईडी में दे देता हूँ, ठीक है। ये मैं साथ में रजिस्ट्रेशन भी कर रहा हूँ, है ना, जिसका हमें करना है उनका, और उसके बाद में आपको ये भी बता रहा हूँ ताकि आप लोग देख के उनको समझ सके, ठीक है। शिफ्ट के साथ में मेरे को ये दबाना है ना, deepjustfun@gmail.com है जी, ये जीमेल, तो जी छोटा आएगा जीमेल, यहाँ से डॉट, तो ये कॉम लिख दिया, ठीक है। यहाँ मोबाइल नंबर देना है, देन यहाँ से अपना लिंक चेक करना है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद में यहाँ पर आपको जन्म तिथि देना है, तो मैं जन्म तिथि 1/1/2009 है, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको साल सिलेक्ट करना है इसमें 2009, इसके बाद में महीना सिलेक्ट करना है, तो जनवरी का महीना, और यहाँ से तारीख, तो यहाँ से 1/1/2009 आ जाएगी, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले साल, उसके बाद महीना, देन उसके बाद में यहाँ पे डेट, ठीक है। क्लास कौन सी है, तो 10वीं क्लास है, तो मैंने 10वीं ले लिया। पता क्या है, तो आपका संपूर्ण पता लिख देना है उसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, सुस्तानी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, है ना, राजगढ़ और एमपी, है ना, ये लिख दिया मैंने, पूरा पता लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये आप आपके हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे माता पिता का नाम जो भी है, माता का या पिता का, दोनों में से एक का नाम आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इनके मम्मी पापा का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में स्कूल का नाम आपको लिखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। नॉर्मली आप खुद कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को कहीं पे भी नहीं जाना है, खुद के मोबाइल से आप कर सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड का चयन करना है, आप कौन से बोर्ड में पढ़ते हैं, है ना, सीबीएसई में पढ़ते हैं, है ना, या फिर स्टेट बोर्ड में जहाँ भी पढ़ते हैं। जैसे कि अपन मध्य प्रदेश बोर्ड में पढ़ते हैं ना, यहाँ से अपन ने बोर्ड का सिलेक्ट कर लिया कि कौन से बोर्ड में पढ़ते हैं, स्टेट, हाँ, मध्य प्रदेश बोर्ड में पढ़ते हैं ना, तो ये अपन ने एमपी बोर्ड सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद पता लिख देना है, आप कौन से पते का स्कूल है, वो स्कूल का विवरण लिखना है यहाँ पे। तो जिस भी पते पर स्कूल है ना, उसका आपको लिख देना है, पूरा पता लिख देना है, ठीक है। देश कौन से देश में रहते हैं, इंडिया ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो अपन मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, ये लोगों ने मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। आप छत्तीसगढ़ से हो, बेंगलुरु, जहां से भी हो, जो भी आपका है, गोवा वगैरह, तो सब सिलेक्ट कर सकते हो। जिला कौन सा जिला, तो आपका जो भी जिला है वो जिला सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि हम राजगढ़ जिला से है, तो राजगढ़ जिला सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको पिन कोड दे देना है, अगर पिन कोड नहीं पता है तो आप आधार कार्ड के पीछे की तरफ देख सकते हो, आपको पिन कोड मिल जाएगा, ठीक है। ये आपने पिन कोड दे दिया। अब इसके बाद में यहाँ से आपको क्या है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको आपको है ना पढ़ना है और उनको सोल्व करना है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी वित्तीय आदत है, वित्तीय आदत कौन सी है, जैसे कि अपनी कमाई से ज्यादा खर्च, बिजली बिलों का भुगतान को नजरअंदाज कर देना, क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहना, या अच्छे खर्चों पर नजर रखना और उन्हें नियंत्रित करना। तो ये कुछ यहाँ पर 3 4 5 क्वेश्चन देंगे वो, ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन का टिक लगाना है, 4-5 में से जो भी सही है उस पे, और फिर यहाँ पर आपको है ना एक अच्छा सा सवाल लिखना है, ठीक है। तो हम फटाफट इन क्वेश्चन का टिक लगा देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सारे क्वेश्चंस का जो जो अपने को सही लगता है ना, उसका अपन ने यहाँ पर आंसर दे दिया है, ठीक है। इसके बाद में उन्होंने क्या बोला, प्रधानमंत्री जी से सवाल कौन सा, तो जीवन कौशल परीक्षा की तैयारी और तनाव, करियर मार्गदर्शन और अन्य किसी विषय के संबंध में अपनी पसंद का एक प्रश्न भेजें जो आप प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहेंगे, ठीक है। इसकी जो टेक्स्ट डिजिट का जो है ना लिमिट, वो कितनी है, तो ये सवाल जो है वो 500 से ज्यादा कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए, मतलब 500 से ज्यादा कैरेक्टर उसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से उनसे सवाल पूछेंगे। अब सवाल भी पूछने का भी थोड़ा सा तरीका होता है, जैसे कि आप प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने सवाल पूछ लिया, कुछ भी सवाल की, मेरे को परीक्षा से डर लगता है क्या करूं, तो ये कोई तरीका नहीं होता है ना। अगर यही क्वेश्चन आपको पूछना भी है तो आप लोग इस प्रकार उनसे पूछना कि यहाँ पे लिखना है कि सम्माननीय या फिर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा आपसे यह क्वेश्चन है या फिर यह सवाल है कि मैं जब भी एग्जाम हॉल में प्रवेश करता हूँ या करती हूँ तो मेरे को बहुत ही अत्यधिक डर लगता है ना, या फिर मेरे को डर की अनुभूति होती है ना। तो इस प्रकार अगर इस डर को मिटाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, कृपया एक अच्छा सा उपाय बताएं, है ना। इस प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि
उनको सामने वाले को लगे कि हाँ वास्तविक में इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा हो, है ना। और याद रखे क्वेश्चन ऐसा हो कि थोड़ा यूनिक, ताकि उन लोगों को लगे, और आप लोगों को वहां पे बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा? ताकि आपका क्वेश्चन कुछ यूनिक होना चाहिए। नहीं तो सभी लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वही अगर हम भी पूछते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सभी एक जैसे क्वेश्चन मिलते हैं, तो फिर किस किस को बुलाएंगे। पर 5, 6, 10, 15 जो भी वो वहां से जिनको सिलेक्ट करेंगे, है ना, अलग अलग राज्यों से, तो उन राज्यों में से जिनको बुलाएंगे उनमें अपना नाम तभी आ सकता है जब हम कोई यूनिक क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा क्वेश्चन कि जो अभी तक किसी ने पूछा ना हो। पर कंडीशन ये है कि वह क्वेश्चन या तो जीवन कौशल पे होना चाहिए, या परीक्षा की तैयारी से संबंधित जो तनाव होता है ना उसके ऊपर होना चाहिए, अपने करियर मार्गदर्शन के ऊपर। तो इसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर फटाफट से एक क्वेश्चन लिखते हैं, और क्वेश्चन लिखने के बाद में सबमिट करके और आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसे इस प्रकार से कोई भी एक क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, पूरे फॉर्म को एक बार रीचेक कर लेना है, ठीक है। पूरा फॉर्म रीचेक करने के बाद में यहाँ पे सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें एक बार चेक कर ली है। इसके बाद में अपने को क्या करना है, सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो वो एक पॉपअप देता है यहाँ पर कि नो चेंजेस मॉडिफाइज विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसेस। मतलब कि है ना, एक बार अगर ओके पर क्लिक कर दिया उसके बाद में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आप इसके लिए मतलब श्योर हो? तो हमने यहाँ पे ओके कर दिया कि हाँ हमने सब चीज देख ली है और हम श्योर है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ आएगा, और देन इसके बाद में यहाँ पर ये पूरा यहाँ पे लिखा के आ गया, ठीक है। अभी क्या होगा कि इसका जो है ना अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पर एक वो मिलने वाला है यहाँ पर सर्टिफिकेट, है ना। अब सर्टिफिकेट कैसे कब मिलेगा? जब ये 12 जनवरी 2026 को अपने को क्या मिलेगा, इसका सर्टिफिकेट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे यहाँ पर भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो और अब आप लोग ऐसे करके पूरा अपना अपना सभी लोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, आपका खुद का या फिर आपके दोस्तों का भी, आप लोग जिसको नहीं याद है उसका आप इस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने सारी जानकारी आपको दे दी है, ठीक। इसके बाद में आपके दोस्तों को ये वाला वीडियो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो लोग भी आसानी से अपना अपना परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2026 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई नोटिफिकेशन के साथ, जब तक आप बने रहिए दीप स्टडी फॉर यू पर। थैंक यू सो मच।